गौरव, इसमें हम कुछ मोटी मोटी बातें देख लें। पहली तो ये कि कोई नई चीज नहीं शुरू हुई है। 30 साल पहले तक ये पूजा सैकड़ों साल से जारी थी। सैकड़ों साल से, जब से वहां पे मंदिर गिरा औरंगजेब के जमाने में और अब तक लगातार व्यास परिवार 450 साल से वहां पूजा कर रहा है। उसमें कोई नई बात उन्होंने नहीं शुरू की। 1993 के दिसंबर में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनती है और वो आते ही मौखिक आदेश है। मैं बार बार इसको कल से दोहरा रहा हूं और अब मैं देख रहा हूं धीरे धीरे ये इसको आप हर चैनल पे सुनेंगे कि मुलायम सिंह ने कोई लिखित आदेश नहीं किया, कोई सरकारी आदेश नहीं है, कोई प्रशासनिक आदेश नहीं है कि कलेक्टर ने किया हो, पुलिस ने किया हो, और कोई न्यायिक आदेश नहीं है। बल्कि अदालत भी इस बात पे हैरान थी कि साहब 3 दशक तक पूजा आपने रोक दी सिर्फ मौखिक आदेश पे। मतलब मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं गौरव कि ना राज्य सरकार की तरफ से आदेश आया, ना इसमें कोई केंद्र सरकार का आदेश था, ना इसमें कोई जुडिशरी का आदेश था, ना इसमें जो स्थानीय प्रशासन होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर या एसएसपी जैसे हुआ करते थे उस जमाने में, किसी का कोई आदेश नहीं। मुलायम सिंह यादव ने, और उनकी अपनी एक राय थी, उन्हें 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। तो ये 1993 दिसंबर में उनकी सरकार आई। उन्होंने कहा कि साहब ऐसा ना हो कि बाबरी जैसा कांड यहाँ भी हो जाए। तो उन्होंने बाकायदा मौखिक आदेश पे इस पूजा को बंद करा दिया। तो पहली बात तो ये जान ले कि कोई नई चीज नहीं शुरू हुई है। ये सैकड़ों साल से जो चल रहा था और जो केवल 30 साल रोका जी। गया, वही काम दोबारा शुरू हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, जिला न्यायालय से एक आदेश आता है, वो लागू हो जाता है। बड़ी मतलब अब तक हम लोगों ने आलोचना इस बात की सुनी है कि साहब न्यायालय का आदेश आके पड़ा हुआ और सरकार लागू नहीं कर रही है। आज पहली बार इस बात की आलोचना कि सरकार ने इतनी जल्दी लागू क्यों कर दिया। जिला न्यायालय ने इसमें कहा था कि भाई हम आपको 7 दिन का समय दे रहा हूं, 7 दिन का समय दे रहे हैं, इसमें आप किसी भी तरह इसको लागू करें। ये नहीं कहा था कि उसमें मिनिमम टाइम नहीं डिफाइंड था, तो भाई सरकार ने उसको तत्काल लागू कर दिया। तीसरी बात, ये जो अपील है, एक तरफ आप संविधान की दुहाई दे रहे हैं, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, और एक संवैधानिक एक जुडिशियल ऑर्डर पे जो एक अमल हुआ है, आपको उससे इतनी नाराजगी है कि आपने बंदी कॉल कर ली। और फाइनली एक बात मैं इसमें कहूंगा कि वैसे तो इस अपील में अमन की और शांति की अपील की गई है, लेकिन जब आप इस तरह की बातें लिखते हैं कि कोई घर से ना निकले, कोई इधर उधर ना जाए, कोई यहाँ वहां ना जाए, अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर पे रहे, तो इस तरह की बातें समाज में एक भ्रम फैलाती हैं गौरव, कि बड़ा तनाव है, कुछ दंगा होने वाला है, कुछ झगड़ा होने वाला है। हमें याद है गौरव, हम लोग छोटे थे तो इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी, तो दीवारों पे लिखवाती थी, दीवारों पे स्लोगन्स बड़े बड़े चूरे से लिखे जाते थे कि अफवाह फैलाने वाले देश के दुश्मन हैं। तो ये तो अफवाह फैला रहे हैं आप ना। आपने किस आधार पे, किस जी। हक पे, किस सोच के तहत, क्या चीज आपके पास ऐसी, आपके पास क्या जानकारी है जिसके तहत आप पूरे मुस्लिम समाज से ये अपील कर रहे हैं कि घरों से ना निकले, ट्रैवल ना करें। हमें अभी कुछ दिन पहले देखा था, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, उसके पहले तमाम जगह से इस तरह की अपीलें आई थी कि मुसलमान 3 दिन ट्रेनों में और बसों में ट्रैवल ना करें। वो भी एकदम समझ के बाहर था। कहाँ कौन सा दंगा हो गया, कहाँ ट्रैवलिंग बंद हो गई। लेकिन आप इस तरह की अपील जारी करके एक पूरे समाज को तनाव में डाल रहे हैं। अब आप सोचें कि आम मुसलमान सोचेगा कि साहब इतनी बड़ी जगह से अपील आई है, जरूर कोई तनाव की बात है, जरूर कोई दंगा होने वाला है, जरूर हम पे हमला होने वाला है। तभी देखिए मौलाना साहब कह रहे हैं कि कोई घर ही से ना निकले, कोई बाहर ही ना जाए। तो ये मैं चारों बातों को फिर से समअप कर दूं। पहली बात कि ये कोई नई चीज नहीं हुई है, इस सैकड़ों साल से चलती आ रही चीज को एक मौखिक आदेश पे 3 दशक पहले मुलायम सिंह यादव ने रोक दिया था, उसी को शुरू किया है। दूसरी बात, न्यायालय के आदेश को लागू किया गया है। न्यायालय के आदेश ना लागू करे तो दिक्कत, लागू कर दिया तो इतनी जल्दी क्यों लागू कर दिया। तीसरी बात, और आप देखिए ऐसे कोई आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाओ, आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कहा ठीक है हम रेगुलर वे में सुनेंगे, इसमें कोई एजेंसी नहीं। तीसरी बात, ये जो आपने अपील की है बंदी की, तो एक तरफ जी। आप संविधान की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप
न्यायालय के आदेश के खिलाफ बंदी ला रहे हैं। और चौथा और आखिरी, इस तरह की अपील करना कि कोई घर से ना निकले, कोई ट्रैवल ना करे, ये बातें मुझे लगता है कि समाज में भ्रम और तनाव फैलाती हैं। गौरव। हालाँकि यहाँ पर सर एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है